हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2021 में आई गुजराती मूवी भवाई। इससे पहले मैं एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करूँ, मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि कोई भी नेगेटिव कमेंट करने से पहले एक बार पूरी वीडियो सुन ले। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम हम इस मूवी का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है गुजरात के एक छोटे से गाँव खाकर से, जहाँ पर पहली बार कोई नाटक होने वाला था। उस गाँव में पहली बार कोई नाटक मंडली आती है। जैसे ये बात उस गांव के एक लड़के राजाराम जोशी को पता चलती है, वो बहुत खुश हो जाता है, क्योंकि राजा का सपना था कि वो एक्टिंग करे। वो एक आटा चक्की में काम करता है और नाटक की खबर सुनते ही वो उस नाटक मंडली के पास जाता है ताकि वहां पर काम मांग सके। वहां पर उसकी मुलाकात बजरंग भाई से होती है, जो उस नाटक कंपनी के मैनेजर थे। बजरंग भाई नाटक में काम भी किया करते थे। राजा उनके पास जाता है और उन्हें बताता है कि वो एक्टिंग कर सकता है, इसलिए उसे कोई भी छोटा मोटा रोल दे दे। लेकिन बजरंग भाई उसे ज्यादा सीरियसली नहीं लेते और उसे वहां से जाने के लिए कहते हैं। राजा जब वापस जा रहा था तो नाटक की तैयारी देखकर वो काफी खुश था। उसे जाते वक्त एक खिड़की दिखाई देती है, जहां से वो अंदर देखने लगता है। वहां पर एक रानी नाम की लड़की ड्रेस चेंज कर रही थी। रानी जब ये देखती है कि कोई लड़का उसे देख रहा है, वो चिल्लाकर बाहर आती है। वो सबको बताने लगती है कि कोई लड़का उसे देख रहा था। तभी वहां पर उस नाटक कंपनी का ओनर भंवर आता है। भंवर रानी को शांत करने के बदले उसे यहाँ वहां छू रहा था। रानी उस पर गुस्सा होती है, लेकिन कुछ भी कह नहीं पाती, इसलिए वो अपने कमरे में वापस चली जाती है। शाम को रामलीला शुरू होती है और बहुत से लोग रामलीला देखने आए थे। आज फर्स्ट पार्ट था, जिसमें सीता और राम की शादी होने वाली थी। सब लोग इसे देखकर काफी ज्यादा खुश होते हैं। राजा भी रामलीला देख रहा था। उसका बहुत मन था कि वो भी यहाँ पर काम करे। राजा की फैमिली भी रामलीला देखने आई थी। जब शाम को वो घर जाते हैं तो राजा सबको बताता है कि उसे एक्टिंग करनी है, लेकिन उसके पिता का कहना था कि वो पंडित के घर से बिलोंग करता है, इसलिए उसे अच्छे कामों में ध्यान देना चाहिए। लेकिन राजा को सिर्फ एक्टिंग में इंटरेस्ट था। तो वही अगले दिन रतन सिंह नाम का एक पॉलिटिशियन आदमी भंवर के साथ मिलकर राम, सीता, लक्ष्मण इन तीनों की रथ यात्रा निकालता है। रात को जब राजा खाना खा रहा था तो उसकी भाभी उसे कहती है कि अगर उसे एक्टर बनना है तो वो बन के दिखाए। बनने के बाद वो अपने पिताजी से माफी मांग सकता है। इस बात से राजा मोटिवेटेड फील करता है और फिर से नाटक कंपनी चला जाता है। वहां पर वो एक लच्छू नाम के आदमी से मिलता है, जो लक्ष्मण का रोल किया करता था। साथ ही वो एक इलेक्ट्रिशियन भी था। राजा उसे रिक्वेस्ट करता है, लेकिन लच्छू का कहना था कि वो कब से लक्ष्मण का ही रोल कर रहा है। उसकी खुद की इच्छा है कि वो भगवान राम का रोल करे, लेकिन उसे तो वो रोल नहीं मिल रहा, तो राजा को यहाँ काम कैसे मिलेगा। ये कहकर वो उसे जाने के लिए कहता है। दूसरे दिन फिर से रामलीला होती है और अब भगवान राम को 14 साल के वनवास के लिए भेजा गया था। गांव वाले रामलीला देखकर काफी ज्यादा खुश थे। उन्हें ऐसा लग रहा था कि वो सच में भगवान राम और सीता को देख रहे हैं। यहाँ तक कि अगले दिन वो उन्हें देखने के लिए भीड़ भी लगाते थे ताकि उनका आशीर्वाद ले सके। अगले दिन रामलीला होती है, तब लक्ष्मण शूर्पणखा का नाक काटता है। तो वही भंवर को बहुत भूख लगी थी, जिसके चक्कर में वो बासी खाना खा लेता है। अब अगले पार्ट में रावण की एंट्री होने वाली थी और रावण का रोल भंवर करने वाला था, लेकिन उसका पेट खराब हो जाता है और डॉक्टर उसे रेस्ट करने के लिए कहते हैं। अब रावण की एंट्री का सीन आने वाला था, इसलिए वो सोचते हैं कि वो राजा को इस बार चांस देंगे। इसलिए वो राजा को ढूंढते हैं और उसे रावण बनने के लिए कहते हैं। राजा भी इससे बहुत खुश होता है, लेकिन भंवर उसे याद दिलाता है कि उसे सिर्फ एक दिन के लिए रावण बनना है। वैसे तो राजा बहुत उत्साही था, लेकिन स्टेज पर जाने के बाद वो डर जाता है। तब सीन था जब रावण सीता का अपहरण करता है। रानी उसे कहती है कि वो ऐसा महसूस करे कि वो रावण है, जिससे राजा थोड़ा कॉन्फिडेंट फील करता है और बहुत ही अच्छी एक्टिंग करता है। लेकिन जब राजा साधु से रावण बनता है तो रानी को याद आता है कि ये वही लड़का है जो उसे खिड़की से झांक रहा था। रानी बहुत गुस्सा होती है और स्टेज के पीछे आकर राजा को थप्पड़ मारती है। वो भंवर को बताती है कि ये वही लड़का था जो उस दिन खिड़की से झांक रहा था, जिसके बाद भंवर भी उसे थप्पड़ मारता है
और वहां से निकाल देता है। राजा के पापा भी उस नाटक को देखने आए थे और वो काफी गुस्सा थे कि राजा रावण का रोल कर रहा है। उनका कहना था कि वो रावण का रोल करते हुए रावण जैसा ही बन जाएगा। रावण का रोल करके उसने खानदान की इज्जत मिट्टी में मिला दी है। राजा उन्हें समझाने की कोशिश करता है कि वो रावण की सिर्फ एक्टिंग कर रहा है, वो रावण नहीं है। लेकिन उसके पापा उसकी बात नहीं सुनते और उसे घर से बाहर निकाल देते हैं। तो वही भंवर का पेट अभी तक ठीक नहीं हुआ था और अगले दिन फिर से रामलीला थी। इसलिए भंवर डिसाइड करता है कि वो राजा को वापस बुला लेगा, क्योंकि राजा ने बहुत अच्छी एक्टिंग की थी। तो वही रानी की फ्रेंड उसे समझाती है कि उसे राजा के साथ इस तरह बिहेव नहीं करना चाहिए था। वो जानबूझकर उसे खिड़की से नहीं देख रहा था, लेकिन रानी का कहना था कि लड़के अच्छे नहीं होते। रानी की फ्रेंड उसे कहती है कि जब भंवर उसे इस तरह से छूता है तब तो रानी कुछ नहीं करती, और जब सीधा साधा राजा गलती से खिड़की से देख रहा था तो उसने थप्पड़ मार दिया। रानी को भी अपनी गलती का एहसास होता है और वो उसके साथ काम करने के लिए रेडी हो जाती है। फिर से रामलीला होती है जिसमें रावण ने सीता को किडनैप कर लिया था। सीता रावण से कहती है कि राम उसे बचाने जरूर आएंगे, लेकिन रावण की एक्टिंग बहुत ज्यादा दमदार थी। पब्लिक में बस जय श्री राम के नारे लग रहे थे। एक औरत तो राजा पर इतना गुस्सा होती है कि वो उसे सच में रावण समझकर उसे श्राप दे देती है। राजा की एक्टिंग इतनी दमदार थी कि हर किसी को वही रावण लगता था। सब लोग राजा की बहुत तारीफ करने लगते हैं। इस तरह रामलीला आगे बढ़ती है और राजा और रानी के बीच में दोस्ती होने लगती है। एक दिन जब राजा लेक के साइड बैठा था तो रानी उससे माफी मांगती है। रानी कहती है कि उसे इस तरह स्ट्रिक्ट रहना पड़ता है क्योंकि जिस माहौल में वो रह रही है यहाँ पर सभी लोग रावण हैं। लेकिन राजा उसे कहता है कि उसे राजा से डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो रावण नहीं राम है। ये कहकर वो वहां से चला जाता है। फिर से रामलीला की प्रैक्टिस में सब लोग लग जाते हैं और इस तरह राजा और रानी के बीच में बहुत दोस्ती हो गई थी। दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। एक रात रानी राजा को बताती है कि उसे मुंबई जाकर एक्ट्रेस बनना है, लेकिन वो जानती है कि भंवर ऐसा कभी नहीं होने देगा। राजा को भी एक्टर बनना था, इसलिए वो डिसाइड करता है कि वो दोनों मिलकर भाग जाएंगे। लेकिन उन दोनों की प्यार की खबर बजरंग भाई को पता चलती है। वो उन दोनों को वार्न करते हैं कि अगर भंवर को इस बारे में पता चला तो उन दोनों के लिए बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी होगी, इसलिए जो कुछ भी उन दोनों के बीच में चल रहा है उसे यहीं पर रोक ले। लेकिन वो दोनों उनकी बात नहीं सुनते। रानी को पता चलता है कि उसके बहुत सारे टीम मेंबर्स को राजा और उसके बारे में पता चल गया है, इसलिए वो काफी डर जाती है। तो वही राजा जब लच्छू के साथ बाहर गया था तब उसे पता चलता है कि लच्छू प्यारी नाम की लड़की से प्यार करता है। प्यारी वही लड़की है जो शूर्पणखा का रोल करती है। लच्छू कहता है कि वो उससे शादी करना चाहता है, लेकिन भंवर को ये सब पसंद नहीं, इसलिए नाटक छोड़ने के बाद ही वो प्यार का चक्कर चला सकते हैं। इसलिए लच्छू पैसे इकट्ठा होने का इंतजार कर रहा था। राजा को ये भी पता चलता है कि भंवर उनके काम के बहुत ही कम पैसे उन्हें देता है, लेकिन कोई भी कुछ नहीं कह सकता था क्योंकि सबकी अपनी मजबूरियां थी। राजा अपने घर जाता है और अपने भैया भाभी से बात करता है। दोनों ही राजा के एक्टिंग से काफी ज्यादा खुश थे। तो वही राजा और रानी की बातें उर्मी नाम की लड़की सुन लेती है, जो उनके साथ ही नाटक में काम किया करती थी। वो जाकर भंवर को ये सब बताती है, लेकिन भंवर उसकी बातों पर यकीन नहीं करता क्योंकि रानी ने उर्मी को रिप्लेस कर दिया था। इसलिए भंवर को लगता है वो जेलसी की वजह से ये सब बोल रही है। अब सबके पेमेंट का दिन आया था और भंवर खुश होकर राजा को 150 रुपए देता है। राजा इससे काफी खुश हो जाता है और वहां से चला जाता है। रानी को लगता है ज्यादा पैसे मिलने के बाद राजा का बिहेवियर चेंज हो गया है, लेकिन राजा उनके लिए मुंबई की टिकट लेने गया था। फिर से रामलीला शुरू होती है और तब विभीषण के गेटअप में भंवर वहां पर आता है। एक्चुअली विभीषण का रोल कोई और करने वाला था, लेकिन भंवर वहां पर आता है और रावण को धमकी देता है कि सीता सिर्फ राम की है, इसलिए रावण उसके बारे में सोचना बंद करे। राजा समझ जाता है कि भंवर उसे रानी को लेकर धमकी दे रहा है। बजरंगी भाई राजा को समझाते हैं कि भंवर ने अभी सिर्फ धमकी दी है, वो कुछ भी कर सकता है, इसलिए जो कुछ भी चल रहा है
उसे जल्द से जल्द बंद कर दो। राजा रानी से मिलता है और उसे बताता है कि उसने 2 टिकट ले ली है। कल रामलीला का लास्ट पार्ट है, जिसके बाद वो मुंबई चले जाएंगे। रानी भी जानकर काफी ज्यादा खुश होती है। दूसरे दिन दशहरा भी था और रावण दहन के बाद वो दोनों भागने वाले थे। अगले दिन जैसा प्लान था वैसा ही होता है। रानी की एक्टिंग जल्दी खत्म होती है, इसलिए वो बस स्टॉप पर जाकर राजा का इंतजार करने लगती है। जब राजा का रोल खत्म होता है तो वो भी रेडी होकर बस स्टॉप निकलने लगता है। तो वही वहां पर नेताजी आए थे और वो सब लोगों को बता रहे थे कि किस तरह उन्होंने रामलीला का आयोजन किया। वो सभी कलाकारों को प्राइजेस भी दे रहे थे। सब लोग राजा और रानी को ढूंढने लगते हैं, लेकिन वो दोनों ही गायब थे। सबको यही डाउट था कि शायद दोनों भाग गए। तभी वहां पर त्यागी आते हैं और भंवर के साथ झगड़ने लगते हैं। एक्चुअली त्यागी और भंवर के बीच में डील हुई थी कि रामलीला के एक्टर्स उनकी पार्टी को वोट देने के लिए कहेंगे, क्योंकि गांव वाले तो उन एक्टर्स को भगवान समझ रहे थे और वो जो भी कहते हैं गांव वाले मान जाते, इसलिए वो लोगों के इमोशन के साथ खेल रहे थे। लेकिन जब उन्हें पता चलता है कि वो दोनों भाग गए हैं, दोनों ही काफी गुस्सा हो जाते हैं। भंवर का ईगो हर्ट हो गया था कि रानी उसे छोड़कर किसी और के साथ भाग गई थी और त्यागी का बहुत ज्यादा नुकसान हो गया था। इसलिए वो आकर लोगों को भड़काते हैं कि आज दशहरे के दिन बुराई पर अच्छाई की जीत होती है, लेकिन आज भी एक रावण सीता माता को लेकर भाग रहा है। तो क्या आज ऐसे रावण को सबक नहीं सिखाना चाहिए? वो लोगों को मैनिपुलेट करते हैं और उन्हें भड़काते हैं, जिसके बाद लोग राजा को ढूंढने लगते हैं। राजा रानी के पास गया था, लेकिन अभी उसका रावण का मेकअप नहीं उतरा था। उसने ड्रेस तो चेंज किया था, लेकिन रावण का मेकअप अभी भी था। तभी वहां पर लोग आते हैं और राजा को रावण समझकर मारने लगते हैं। वो उसे इतना पीटते हैं कि राजा की मौत हो जाती है। रानी को भी साइड में खड़ा किया जाता है और सभी लोग सिर्फ राजा को ही देख रहे थे। राजा के पापा आते हैं और अपनी बेटी की बॉडी देखकर रोने लगते हैं और यहीं पर ये मूवी एंड होती है। इसमें हमें दिखाया गया है कि किस तरह कुछ लोग अपने स्वार्थ के लिए लोगों को धर्म या भगवान के नाम पर लड़ने के लिए मजबूर करते हैं। इसलिए लोगों को किसी के बहकावे में ना आकर खुद सोचना चाहिए कि क्या सही है और क्या गलत, क्योंकि कोई भी धर्म या भगवान ये नहीं सिखाता कि दूसरों के साथ बुरा व्यवहार करना चाहिए या दूसरों को नीचा दिखाना चाहिए। तो ये थी भवाई मूवी की स्टोरी। तो अगर आपको इस मूवी की स्टोरी और मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।